देखो, ग्रुप में आप लोग को हम सारा पीडीएफ भेजे सारे ड्राइंग का, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि हर एक शीट क्या कहता है। ठीक है, तो पहला जो शीट है पीडीएफ वन, यहाँ पे है प्लॉट का एरिया दिया हुआ है। तो जब अमीन हम लोग को जमीन नाप के देता है ना, मेजरमेंट करके देता है, तो वो सारा साइड का डायमेंशन मेंशन करके देता है। तो वो जब मेंशन करके देता है तो आपका लेंथ विड्थ सारा लिखा हुआ रहता है, साथ ही साथ डायगोनल भी एक साइड का वो मेजर करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लॉट था, वो प्लॉट अगर आप ऊपर से चेकआउट करो तो है तो बड़ा प्लॉट। देखो यहाँ पे ना आपको डॉटेड लाइन पे दिख रहा होगा, और ये ऐसा ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये प्लॉट जो है ये आगे भी इस साइड में कंटिन्यू हुआ है। क्लियर? सामने में क्लाइंट का ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए ये पूरा स्पेस खाली है, और पीछे में इस एरिया पे इसका पहले से कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर है। यहाँ पे ये बनाने के लिए दिया था, जिसमें रिक्वायरमेंट ये था कि सामने से 15 फीट स्पेस, ये वाला पूरा, यहाँ पे एक मेन डोर लगाएंगे, और ये 15 फीट स्पेस खाली रहेगा सो डैट कि पीछे जो पहले से घर है वो कनेक्ट हो सके। ठीक है, और नया एरिया क्या दिया गया कि ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट बना है। तो ये वाला जो लेंथ है पूरा, ये 32 फीट प्लस 1.5 फीट। इसको अगर बैक करते हैं तो देखो ये 32 फीट प्लस 1.5 फीट, तो 33 फीट 6 इंच। क्लियर? ये टोटल लेंथ है। नीचे आएंगे तो 51 फीट 5 इंच का विड्थ है, और डायगनली ये 61 फीट है। तो क्योंकि हमको कुछ स्पेस छोड़ के बनाना रहता है, तो यहाँ पे ये जो 1.5 फीट है ये वाला स्पेस हम छोड़े हैं सो डैट कि यहाँ पे जो भी रूम वगैरह आएगा तो उसका विंडोज के लिए ओपनिंग का स्पेस रहे, साथ ही साथ वॉशरूम या किचन है तो वहाँ पे भी लाइटिंग और गैस बाहर निकल सके। क्लियर? तो जो पहला शीट है आपको ये डिटेल देता है कि प्लॉट का साइज क्या है। दूसरा शीट पे आएंगे, सेकेंड शीट में आपको पूरे घर का प्लान मिलेगा। शीट का नाम है ग्राउंड फ्लोर प्लान। क्लियर? यहाँ पे 4 BH के प्लान बनाया गया है, वन बाय वन चेक करना। सामने से देखो, सामने में आपको ये अगेन डॉट लाइन दिख रहा होगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो है सामने हम 3 फीट निकाले हैं, और ये 3 फीट देखो यहाँ पे डिनोट भी किया गया है अलग से, यहाँ पे ये स्पेस छोड़ा गया है। मतलब घर हम सामने से 3 फीट स्पेस छोड़ के हम कंस्ट्रक्शन किए सो डैट कि हम आगे में 3 फीट का बालकोनी के लिए निकाल सके। ठीक है, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन में आ सके। दूसरा, और इस साइड तो मेरा अपना खुद का प्लॉट है, तो फिर हम यहाँ पे 4 फीट का प्रोजेक्शन बनाए। ठीक है, ये वाला 4 फीट यहाँ पे है। अगर आप 3D में देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब तक ओपन होता है यहाँ पे आगे देखते हैं। इसमें एक बेडरूम है यहाँ पे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते देखो। जो आपका हम्म, तो कुछ ये प्रोजेक्ट है जिसका हमको एस्टिमेशन करना है, बट पहले प्रोजेक्ट समझते हैं। यहाँ पे एक मेन गेट होगा, यहाँ पे सामने एक पार्किंग स्पेस छूटेगा। ठीक है, और ये आगे पीछे घर कंटिन्यू हुआ है, बट हम यहाँ पे वॉल देके इसको क्लोज किए क्योंकि इसको हमको 3D में निकालना है। इस वजह से इसको क्लोज किया, अदरवाइज पीछे पहले से कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर है। तो वापस इस साइड आते हैं। देखो, यहाँ से जैसे इन करेंगे मेन गेट से, तो आपको यहाँ पे 2 दरवाजा अलग अलग मिलेगा, और ये दोनों दरवाजा किस लिए है
चेक करो। एक आपका कनेक्ट करता है पहला वाला गेस्ट रूम के साथ, जिस रूम का साइज है 10 फीट 2 इंच बाई 13 फीट, मतलब 10 फीट 2 इंच ये वाला लेंथ, 13 फीट ये वाला लेंथ। क्लियर? क्योंकि ये गेस्ट रूम है, तो जो गेस्ट आएंगे वो डायरेक्ट यहाँ आएंगे, और उनका घर के अंदर से कोई लेना देना तो रहेगा नहीं। और साथ ही साथ दो डोर का डिमांड इसलिए था कि पीछे भी, जैसे बताए, पीछे भी पहले से घर बना हुआ है, तो वो लोग भी यहाँ से डायरेक्ट अंदर ही इन कर सके। ठीक है, तो ये दोनों दरवाजा उस लिए है। और हम एक डोर बाहर से लगाए हैं, सो डैट ये जो सीढ़ी रूम है जिसको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जाना है, मान लो इन फ्यूचर अगर रेंट पर्पस भी यूज किया जाए, तो वो लोग डायरेक्ट ये वाला गेट को यूज करके ऊपर जा सकता है, जिससे अंदर का ये वाला जो है 4 BHK, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। क्लियर? रूम पे डिस्कस करेंगे। रूम के में आपको देखो, एक तो बेडरूम ऊपर साइड में चेक करेंगे, तो 14 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का है, जो एक काफी डिसेंट साइज का बेडरूम है, बड़ा बेडरूम है। ऑलमोस्ट 15 बाई 12 का बेडरूम काफी बड़ा होता है, अच्छा लगता है। एक मास्टर बेडरूम है सेम साइज का, बट मास्टर बेडरूम कहने का मतलब क्या, कि ऐसा रूम जिसके साथ एक वॉशरूम अटैच हो तो वो मास्टर बेडरूम कहलाता है। ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे 14 फीट 9 इंच का स्पेस था और इतना बड़ा वॉशरूम का कोई जरूरत नहीं था, तो हमने क्या किया कि इसे 3 फीट हम अंदर तरफ से कट किए और यहाँ से एक वॉल दे दिए, तो ये 12 फीट 2 इंच के आसपास बचा। 5 इंच वॉल भी है, तो 12 फीट 2 इंच बचा। और इस रूम के लिए, इस वाले बेडरूम के लिए, यहाँ पे एक अंडर वॉल आपको अलमीरा का स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अलमीरा स्पेस है। देन बीच में जो ये स्पेस है खाली, इसको बोलते हैं गैलरी, ये वाला स्पेस। ठीक है, एक कॉमन वॉशरूम है 8.5 बाई 4.5 का, सफिशिएंट साइज है। किचन जो है वो अंदर में एक स्टोर रूम के साथ अटैच है। ठीक है, इसके बाद आप और ड्राइंग को रीड करोगे तो देखो, साइड में आपको यहाँ पे लाइन दिखेगा जो डॉटेड लाइन है, सॉरी डैश लाइन है। ठीक है, तो ये डैश लाइन क्या बताता है कि ऊपर में प्रोजेक्शन निकला हुआ है। प्रोजेक्शन कहने का मतलब कि छज्जा ऐसा निकला हुआ है। और इस साइड में देखो, इस साइड में यहाँ पे हम लोग 5 इंच बाहर करके ढलाई किए हैं। इसलिए किए हैं कि जब भी बारिश हो, तो अगर मेरा इस वॉल पे पानी पड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे पूरा नीचे तक आएगा ना, तो वो सीपेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम अगर इसको 5 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकाल दें, तो इस वॉल पे जो पानी पड़ेगा वो इससे बाहर की तरफ आएगा, इस वॉल पे नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सीधा बाहर निकलते जाएगा, तो नीचे वाला वॉल और बीच वाला ये सारा कम डैमेज होगा पानी से। क्लियर? यहाँ तक डाउट है तो बोलो। आगे प्लान को रीड करेंगे, तो ये जो डॉट लाइन है दोनों साइड से 5-5 इंच का, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, 5 इंच आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस 5 इंच के लिए शटरिंग भी लगेगा और कंक्रीट भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो दोनों के, और साथ ही साथ प्लास्टर भी कैलकुलेट होगा और पेंट भी कैलकुलेट होगा। वापस आते हैं, हर एक जगह पे आपको यहाँ पे W लिखा हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पे W2 है, इस साइड आएंगे तो W1 है, एक W3 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक का साइज आपको की प्लान में मेंशन मिलता है। तो W1 जो है वो है आपका 3 बाई 4 फीट, W2 4 बाई 4 फीट, W3 4.5 बाई 4 फीट। क्लियर? तो सेकेंड शीट में आपको ग्राउंड फ्लोर का सारा प्लान मिलेगा। ड्राइंग रीड करने में दिक्कत किसी को? नो सर। और भी कुछ कुछ लाइंस है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला लाइन, ये किस लिए है?
ये इसलिए है कि यहाँ पे गेट के ऊपर में छज्जा दिया गया है। ठीक है, इस वजह ये डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि पूरा घर का प्लान आपका सील लेवल पे बनता है और ये छज्जा लिल्टन लेवल पे, मतलब सील लेवल से ऊपर है। तो जो ऊपर का चीज होता है वो तो दिखेगा नहीं प्लान में, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो कैंटिलीवर भी था इसको भी डॉटेड लाइन से बनाया गया है, ये वाला। ठीक है, बालकोनी का प्रोजेक्शन है लिखा हुआ भी। क्लियर? सेकेंड शीट में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आगे चेक करो। यहाँ पे साथ ही साथ आपका हर एक जगह पे कॉलम है और हर कॉलम का यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे C2, ये सारा C2 है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ पे है। ऊपर आओगे तो ये सारा C3 है, और ऊपर चेक करो यहाँ पे भी C1 है, यहाँ C3 है, ये C3 है, ये वाला C3 है। ठीक है, बाकी सारा C1 यहाँ पे C2 है। ठीक है, तो जितना भी कॉलम है, कॉलम का भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। 9 बाय 9, 9 बाय 12, 9 बाय 15, 9 बाय 18। और जो भी मेरा प्लान में डोर है, D1 हो या D3 हो या D2, D2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक डोर का भी साइज यहाँ पे मेंशन है। देन नेक्स्ट आते हैं शीट नंबर 3 पे। शीट 3 है आपका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का प्लान। ठीक है, हो सकता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो तो प्लान को चेंज करे, या फिर जैसा नीचे रहता है वैसे ही क्लाइंट ऊपर भी बनवाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। जो नीचे में मेरा गेस्ट रूम था, देखना यहाँ पे जो गेस्ट रूम था, ये रूम चेंज होके ऊपर में ये बालकोनी हो गया है। इसके अलावा जितना भी कुछ था नीचे में वो सारा सेम टू सेम ऊपर है। सेम हॉल है, सेम साइज का वॉशरूम, बेडरूम, अलमीरा, टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, स्टोर रूम, किचन, और ये वाला बेडरूम। अगेन, जो मेरा सेकेंड वाला शीट पे थे, तो यहाँ पे जो लाइन आपको डॉटेड में दिख रहा था क्योंकि ये प्रोजेक्शन था, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद ये आपको डबल लाइन दिख रहा है। और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर आप छत पे आओगे फर्स्ट फ्लोर का प्लान के लिए, तो मतलब प्लान ये वाला, आप इसका सील लेवल से ड्राइंग करेंगे मतलब यहाँ से ड्रॉ होगा। ठीक है, विंडो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको सील लेवल कहते हैं। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये जो बालकोनी है, ये बालकोनी का ये वाला जो दोनों साइड का थिकनेस है, ये दोनों लाइन आपको शो होगा, और यही वाला दोनों बालकोनी का पैरापेट का लाइन। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है ये पैरापेट लाइन है। ठीक है, 5 इंच का पैरापेट वॉल है। ठीक है, यहाँ बालकोनी में चेंज हुआ है। नीचे गेस्ट रूम था, यहाँ पे शीट और 3D में देखो, तो ये वाला एक स्पेस हम बालकोनी में रखे हैं। क्लियर? और ये सिटिंग एरिया में हम यूज करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड है, दोनों फ्लोर में सेम डिजाइन है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर अलग था, फर्स्ट सेकेंड में सिर्फ एक चेंज है। देन नेक्स्ट शीट पे आएंगे, शीट नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट शीट है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ से देखो, अभी तक जो था वो आर्किटेक्चरल काम था। यहाँ से जो काम स्टार्ट होगा ये इंजीनियर का काम स्टार्ट होगा, कि कॉलम का प्लेसिंग वगैरह सारा यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे अगला जो शीट है ये है आपका कॉलम लेआउट। ठीक है, कॉलम लेआउट शीट में जहां जहां पे आपका कॉलम आता है वहां से हम ग्रिड लाइन देके सारा शीट को रेडी करते हैं, कि जब ग्राउंड पे काम होगा तो हर एक कॉलम कितने कितने दूर पे प्लेस होगा। तो मान लो पहला मार्किंग अगर यहाँ पे किए, तो दूसरा मार्किंग कितने दूर पे आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है डाटा। क्लियर? और डाटा लिखने का भी तरीका होता है, जैसे
एक साइड हम लोग अलग लिखते हैं, एक साइड पे हम लोग सिंगल सिंगल लिखते हैं। देखो जैसे है सेम चीज, यहाँ से यहाँ 11 फीट है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं। फिर इसी पॉइंट से यहाँ तक 15 फीट 7 इंच, और इसी पॉइंट से पहले वाला से 18 फीट 2 इंच। तो ऐसा डाटा लिखा हुआ रहता है। एक बार इसको इरेज करते हैं। इसमें क्या इजी होता है कि जब आप ग्राउंड पे काम करो तो आप एक ही जगह पे टेप रखो, यहाँ से 0 से स्टार्ट करो और एक बार में एकदम सीधा टेप खींचो। तो इस पे क्या होगा कि आपको हर जगह पे मार्किंग मिल जाएगा। एक ही बार टेप खींचा, जहाँ पे 11 फीट आया वहां पे मार्क कर लिए, जहाँ 15 फीट 7 इंच आया वहां मार्क कर लिए, 18 4 आया वहां मार्क कर लिए। तो हर एक जगह पे अलग अलग एक ही बार टेप खींचने से मेरा काम हो जाएगा। बट अगर हम ऐसा देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है कि आपको हर जगह पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, तो 11 फीट प्लस 4 फीट 7 इंच मतलब 15 फीट 7 इंच। तो हर जगह पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो शीट में जब हम लोग डिजाइन करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि हम एक साइड में हर एक कॉलम टू कॉलम का ओरिजिनल डिस्टेंस लिखते हैं, और एक साइड में हम फुल टेप लेंथ लिखते हैं। जैसे यहाँ से टेप स्टार्ट करेंगे तो लास्ट कितना आ रहा है वो लिखते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ग्राउंड में काम करवाने में आसानी होता है। शीट 4। नेक्स्ट आते हैं शीट 5 पे। शीट 5 आपका सारा फाउंडेशन का, नाम यहाँ पे गलत है, ये फाउंडेशन डिटेलिंग है कि हर एक फाउंडेशन आपका किस साइज का होगा। तो देखो जहां जहां कॉलम है वहां वहां पे फुटिंग आएगा। अगर फाउंडेशन नहीं समझते हो तो इमेज शो करते हैं। कुछ इस तरीके से फाउंडेशन वर्क होता है। ठीक है। तो जहां जहां पे फाउंडेशन आएगा वहां वहां पे मार्किंग करना पड़ता है। तो हर एक फाउंडेशन का क्या साइज होगा ये इस शीट में मिलेगा, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन लेआउट। ठीक है, जहाँ पे आपको फुटिंग का साइज मेंशन होता है। जैसे ऊपर में यहाँ पे 3 कॉलम था, तो C1 C1 C1, और इसका जो फुटिंग का साइज होगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है F1। ठीक है। इस C1 के साथ ये वाला F1 है, ये वाले C1 के साथ यहाँ पे F1 लिखा हुआ है। ठीक है। और जो F1 है उसका साइज क्या होगा, तो वो आप इसका साइड में देखोगे तो फुटिंग का साइज हमेशा शीट पे मेंशन होता है 4.5 बाई 4.5। जो दूसरा फुटिंग है F2 वो है 5 फीट बाई 5 फीट। क्लियर। तो जहाँ पे ये F1 है तो इसका देखो ये वाला लेंथ होगा 4.5 फीट, ये वाला लेंथ होगा 4.5 फीट, और जो F2 है वो जो F2 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये वाला F2 ये होगा 5 फीट बाई 5 फीट। क्लियर। यस सर। फुटिंग कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। तो जब हम इसका फुटिंग के लिए जब हम एक्सकेवेशन निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा आपका दिया हुआ है फुटिंग का साइज हम उतना ही एक्सकेवेट नहीं करते। हम उससे हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सकेवेट करते हैं। देखो यहाँ पे भी है, एक्स्ट्रा एक्सकेवेट किए, और ऐसा इसलिए कि हम यहाँ पे चारों साइड से इसको फॉर्म वर्क कर सके। कहने का मतलब कि पटरा लगा सके। अदरवाइज क्या होगा कि ये एक्चुअल शेप नहीं ले पाएगा। ठीक है। अगर मिट्टी पे डायरेक्ट टच होता है ये पूरा मटेरियल, तो दिक्कत क्या आएगा कि मिट्टी इसका पानी को खींचेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, और कंक्रीट से पानी लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से हम जब भी एक्सकेवेशन करेंगे तो चारों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। क्लियर। बहुत जगह पे क्या होता है कि हम पूरा का पूरा, जितना अगर मेरा बड़ा बिल्डिंग है तो हम पूरा ही एरिया को एक्सकेवेट कर लेते हैं। ठीक है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना पूरा एरिया को एक्सकेवेट करते हैं, और उसके बाद फाउंडेशन
बनाते हैं, फिर वापस से बैक फिलिंग कर देते हैं। तो पूरा कॉलम का पूरा कास्टिंग कर लिए, फिर वापस से मिट्टी भरते हैं। ठीक है, तो दो तरीका है। पहला, या तो सिंगल सिंगल जहां जहां पे पिलर आ रहा है घर वगैरह पे ऐसे ही काम होता है। ठीक है, जहां जहां पे फाउंडेशन आया वहां वहां पे हम एक्सकेवेशन करते हैं। और बड़ा प्रोजेक्ट है तो पूरा एक्सकेवेट करेंगे। डाउट? शीट बनाएंगे ना एस्टिमेशन का, तो और क्लियर होगा। और साथ ही साथ देखो, यहाँ पे फुटिंग का ना डिटेल्स भी मेंशन रहता है, जिसमें क्या कहता है एक एक करके चेक करना। ये कहता है, देखो सबसे पहले तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये वाला बॉक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि हम सबसे पहले गड्ढा करने के बाद हम 100 mm थिक सैंड फिलिंग करेंगे, मतलब हम बालू भरेंगे नीचे। फिर उसके ऊपर हम 100 mm का पीसीसी वर्क करेंगे, सो दैट कि मेरा यहाँ पे बेड बन जाए। और उसके ऊपर हम जो अभी शटरिंग दिखा रहे थे, यहाँ पे पटरा लगाएंगे, और ये वाला फाउंडेशन के लिए कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन एक कैच है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। हर एक चीज का, क्योंकि हमको कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है, तो हमको ये वाला हाइट पता होना चाहिए। क्लियर? अगर आप फुटिंग से समझो, मान लो स्टेप फुटिंग रहता, तो हमको तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमको लेंथ, विड्थ और ये वाला हाइट पता होना चाहिए, तब तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलेगा। नीचे वाला के लिए भी सेम केस। ठीक है, और अगर फाउंडेशन मेरा कुछ इस टाइप का है, जिसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं, ज्यादातर यही यूज होता है। तो इसमें क्या है कि देखो, ये साइड में हमको शटरिंग करना होगा, तो शटरिंग का भी एरिया निकालेंगे। फिर ये पूरे कंक्रीट का एरिया निकालेंगे। फिर ये पेडेस्ट्रियल कॉलम के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हाइट पता होगा तब तो। लेंथ और विड्थ, ये दोनों साइड हमको दिया हुआ है कि 4.5 बाय 4.5 फीट है। बट ये वाला कितना हाइट, तो ये आपका ड्राइंग में इस जगह पे मेंशन है, जिसको बोलता है ये D1। और ये पूरे को बोलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहता है, ये फुल लेंथ को कहता है कैपिटल D। और ये जो ट्रायंगल पोर्शन आ रहा है जिस जगह से, वहां से लेके जहाँ ट्रायंगुलर पोर्शन खत्म हो रहा है, उसको कहता है ये D2। बात समझे? तो पहला बात करेंगे D1 का, जो नीचे है। इस D1 का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, जो है आपका D1 6 इंच। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो। F1 के लिए, D1 6 इंच, D2 12 इंच, अब पूरा 18 इंच, मतलब 8 फीट 6 इंच। और F2 के लिए भी ये वाला डाटा सेम है, अगर अलग होता तो अलग लेते। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया है कि आपका जो नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है, देखो यहाँ पे मेंशन है ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल से हम कितना एक्सकेवेट करेंगे नीचे, तो ये एक्सकेवेशन दिया है 1.5 मीटर, 1500 mm मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो आपका एक्सकेवेशन होगा वो 1500 mm डेप्थ होगा। ये एक्सकेवेशन 1500 mm का डेप्थ में होगा। डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो इस शीट से ये आपको समझ में आया होगा कि इस शीट से हम क्या निकालेंगे, जितना भी हमको एक्सकेवेशन करना है, तो एक्सकेवेशन का वॉल्यूम निकालेंगे। हर एक कॉलम में कितना मिट्टी हमको एक्सकेवेट करना है। ठीक है, इस कॉलम का हेल्प, इस शीट का हेल्प से निकलेगा। नेक्स्ट आते हैं शीट नंबर 6। शीट नंबर जो 6 है, ये आपको बताता है
यहाँ पे ये लिखा हुआ प्लिंथ बीम लेआउट, ठीक है। तो प्लिंथ बीम लेआउट में क्या होता है? प्लिंथ बीम, पहले तो वो समझो होता क्या है। जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, जहाँ जहाँ पे वॉल आता है, उसके नीचे हम बीम देते हैं, और कॉलम टू कॉलम हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं नीचे में, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लिंथ बीम, इसी के ऊपर आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा। तो कहाँ कहाँ पे ये बीम आएगा, ये भी पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका दोनों साइड का शटरिंग निकाल पाएंगे। क्योंकि ये तो फ्री में नहीं आएगा ना, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये शटरिंग है, तो कोड बुक कहता है शटरिंग और सेंटरिंग को मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए इसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा, दो फेस दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद शटरिंग के बाद हम इसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तो कॉन्क्रीट करने के लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कितना कंक्रीट आपको, कितना मीटर क्यूब कंक्रीट आपको मंगाना है। अगर साइट पे बन रहा है तो कितना मटेरियल लगेगा, और अगर आरएमसी से मंगवा रहे हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, तो उसको बाय वॉल्यूम ऑर्डर करते हैं हम, 5 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब, जो भी आएगा, ठीक है। तो वो निकलेगा। तो ये निकालने के लिए आपको, अब 3D में तो नहीं देगा ना, ये तो शीट ही मिलता है, तो आपको ये शीट रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक कॉलम टू कॉलम बीम है, आपको इस बीम को पढ़ना पड़ेगा कि बीम क्या लिखता है। तो हर जगह पे आपको B4, B2, B3, B1, तो आपको अलग अलग बीम दिखेगा। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं B1 के साथ। B1 कहता है मेरा 8 फीट 1 इंच का ये इनर टू इनर लेंथ है, क्लियर। ये वाला है B1, ये वाला है इसका बीम, जो आपको डैश लाइन से दिख रहा है। इसके बाद आएंगे B2 पे। तो B2 देखो यहाँ पे दो टुकड़ा में दिया है, जैसे एक यहाँ के लिए है ये वाला बीम, जो है आपका 4 फीट 1 इंच, ठीक है। और इस साइड में भी B2 है, बट ये अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कॉलम आ रहा है, और कॉलम को हम लोग छोड़ के चलते हैं, ठीक है। 10 फीट 3 इंच, क्लियर। तो ऐसे ही हर जगह पे आपको साइज मेंशन है नाम के साथ। यहाँ पे है B4। आप पूछोगे कि लेंथ तो समझ में आया कितना, बट B4 B1 B2 B3 ये सब का काम क्या? तो हर एक बीम का अलग अलग साइज होता है। जैसे बीम 1 है, ये 9 बाय 9 का है। बीम 2 9 बाय 12, बीम 3 9 बाय 15, और बीम 4 9 बाय 18। एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, ये 9 इंची। ये जो पहला साइड लिखा हुआ है, ये होता है कॉलम का विड्थ। कॉलम का विड्थ मतलब ये वाला, सॉरी, बीम का विड्थ। अगर हम 3D में देखें तो बीम तो ये भी है ना, ये वाला भी बीम है। तो इसका जो ये लेंथ है, इस फेस की बात कर रहे हैं, ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये 9 इंच है, ठीक है। जो सेकेंड यूनिट लिखा हुआ है इसमें, ये 9 12 15 और 18, ये इसका डेप्थ है। मतलब कि बीम का लटक कितना रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर वाला 9 इंच, ये कितना डेप्थ होगा, ये B1 के लिए 9 इंच, B2 के लिए 12, B3 के लिए 15, और B4 के लिए 18 इंच का डेप्थ आएगा, क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है। इस शीट से हमको ये सारा डिटेल मिलता है कि हर जगह पे कितना कास्टिंग होगा और कितना शटरिंग लगेगा, वो इस शीट से हमको कैलकुलेशन होगा। यहाँ तक डाउट? ठीक है, तो मान के चलते डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। कितना शीट हो गया? 6 है, 7 और 8, 2 शीट और बचा है, उसको बता देते हैं। 7, देखो, जैसे बीम मेरा 6 वाले शीट पे बीम मेरा प्लिंथ पे था,
वैसे ही छत पे भी लगेगा बीम, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, हर छत पे बीम है ना। आप लोग घर पे भी देखते होंगे, छत पे अगर सीलिंग को देखो तो हर जगह पे आपको बीम लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, कॉलेज में भी चेक किए होगे, काफी ज्यादा डेप्थ का बीम है क्योंकि स्पेस लंबा है। तो यहाँ पे अलग से ये बीम का भी डिटेल रहता है, क्योंकि स्लैब बीम अलग होता है। स्लैब बीम में क्या ऐड हो जाएगा, देखो ग्राउंड फ्लोर पे हमको इधर एक्स्ट्रा बीम नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड में मेरा कोई भी प्रोजेक्शन में छज्जा नहीं निकला है, बट यहाँ पे बालकोनी निकल रहा है। ठीक है, तो अगर बालकोनी बाहर हम प्रोजेक्शन में लिए हैं तो हमको नीचे सपोर्ट के लिए बीम देना पड़ेगा, सो डैट स्लैब का वेट ट्रांसफर हो सके कॉलम पे। ठीक है, सारा लोड कॉलम पे ट्रांसफर हो सके। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये स्लैब बीम में आएगा, इस वजह से हम अलग से स्लैब बीम का डिटेल बनाते हैं। देखो यहाँ पे सामने में, सारे का सामने में देखो यहाँ पे B3 निकला हुआ है। ठीक है, ये वाला B3, ये B3, ये B3, यहाँ पे B3। इस साइड से देखो तो ये वाला जो बीम बाहर आया है ये वाला B3 है, ये B3 है, ये B4 है, मतलब इसका डेप्थ ज्यादा होगा। फिर बीच में एक B2 आया है जिसका डेप्थ 9 इंच और 12 इंच है। और फिर से एक यहाँ पे B4 है। अगर आप इसको 3D में देखो, इस साइड से चेक करेंगे, देखो आपको डिफरेंस दिखेगा सारे बीम में। ये B3, ये B3, ये B4, तो ये ज्यादा नीचे तक है, ज्यादा डेप्थ है इसका। ठीक है, फिर इसके बगल में एक B2 है जो काफी कम वेट का है, सॉरी कम डेप्थ का है। फिर एक ज्यादा डेप्थ का बीम आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस अकॉर्डिंग हम लोग बीम को डिजाइन करते हैं। क्लियर, तो हर एक का आपको शटरिंग, सेंटरिंग, वॉल्यूम, प्लास्टर सब निकालना है, इसलिए आपको इस सारे शीट का रीडिंग आना चाहिए कि आप शीट को रीड कैसे कर रहे हो। ठीक है, एक लास्ट शीट बचा, शीट नंबर 8। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। यह है आपका सेक्शन डिटेल, क्योंकि प्लान में हाइट नहीं पता चलता है। जितना भी हम लोग प्लान चेक कर रहे थे, जैसे ये वाला था शीट 2, इसमें फ्लोर से लेके छत तक का हाइट कितना ये नहीं पता चलेगा। तो हम इसका क्या बनाते हैं, सेक्शन डिटेल। सेक्शन डिटेल में हर एक लेवल को मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप अगर यहाँ से चेक करो तो ये वाला है आपका ग्राउंड लेवल, ये पोर्शन हो गया ग्राउंड लेवल। इसके ऊपर है प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ है आपका 1 फीट 3 इंच हाइट पे, मतलब 18 इंच हाइट पे है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे एक लाइन है फिनिश फ्लोर लेवल। फिनिश फ्लोर और प्लिंथ लेवल में क्या अंतर है, बता सकते हो? सही बात है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम सिर्फ बीम को देखें तो यहाँ से समझना, जैसे अगर हम इसको कास्ट किए, ठीक है, कंक्रीट फिल कर दिए, बट ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके ऊपर हमेशा आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। या तो आप इसके ऊपर टाइल्स लगाओ, या नॉर्मल सिर्फ पक्का कर दो। ठीक है, सीमेंट मोटार से पक्का करो इसको, उसके ऊपर सीमेंट का घोल लगा दो। तो कुछ भी करोगे तो ये थिकनेस थोड़ा सा तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। मार्बल लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्रेनाइट थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, उसका थिकनेस ज्यादा है। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे जो 3 इंच ये आया एक्स्ट्रा प्लिंथ से, ये उस फिनिशिंग को डिनोट कर रहा है कि 3 इंच मेरा ऊपर आ रहा है। क्लियर, सील लेवल कहने का मतलब कि आपका जहाँ पे विंडो है, इसमें तो नहीं दिख रहा, तो इसको 3D में चेक कर देखो। सील लेवल ये वाला लेवल होता है ऊपर का लेवल, जहाँ से आपका खिड़की स्टार्ट हो रहा है, कि वो कहाँ तक आएगा, मतलब हमको यहाँ नीचे से लेके कितना ऊपर तक ब्रिक वर्क करना है और कहाँ से हमको विंडोज के लिए ओपनिंग छोड़ना है, ये आपको बताता है ये सेक्शन में सील लेवल। की हमको ब्रिक वर्क जो है टोटल ग्राउंड जीरो से हमको 4 फीट 6 इंच ऊपर तक करना है। क्लियर, फिर आता है लिल्टन। तो लिल्टन हमको ग्राउंड से कितना ऊपर तक देना है, 8 फीट 6 इंच। ठीक है,
तो हर एक लेवल अलग अलग चलेगा। ये सब हमको काम आएगा किसमें? ये सारा डिटेल हमको काम आएगा ब्रिक वर्क को कैलकुलेट करने में, क्योंकि ब्रिक्स को हम निकालते हैं वॉल्यूम में। और हर एक दीवार का अगर वॉल को निकालोगे तो वो 10 इंच का दीवार है, तो उसका थिकनेस हम 10 इंच लेके चलेंगे, उसके बाद लेंथ लेके चलेंगे, उसके बाद हाइट लेके चलेंगे, तो सब हमको इसी से हाइट मिलेगा। क्लियर? फिर आगे अगर चेक करोगे तो ये हमारा बीम जो है, बीम के नीचे तक में कितना ब्रिक वर्क आएगा ये भी निकलेगा। ठीक है? तो जब हम ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जहाँ से ब्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्लिंथ के जस्ट ऊपर से ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा। ठीक है? तो प्लिंथ के ऊपर से लेके हम पहले निकालते हैं लिंटन के नीचे तक, फिर लिंटन के ऊपर वाले पोर्शन से हम निकालते हैं बीम का नीचे वाले पोर्शन तक। और लिंटन तो कंक्रीट का होता है, तो इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा डिटेल हमको मिलेगा यहाँ सेक्शन से। क्लियर? ड्राइंग रीड करने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। थोड़ा सा आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग रीड करना आप लोग के लिए नया है। देखो ये 5 इंच बाहर निकला हुआ है, ये क्या बता रहा है कि ये पीछे वाला साइड का, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला हुआ उसके लिए। ठीक है? तो आज का क्लास इसी पे रहेगा कि ड्राइंग रीडिंग। एक कितना चीज ड्राइंग? पूछना था हाँ बोलिए। सर। हम लोग सब कुछ फीट इंच में क्यों कर रहे हैं? मतलब मीटर में ना सब कुछ कैलकुलेट होता है, जो ड्राइंग सबमिशन होता है वो भी तो मीटर में ही होता है। हाँ मीटर में होता है, बट ये प्रोजेक्ट हम इसलिए कराते हैं क्योंकि कन्वर्जन डिप्लोमा में बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट को, कि आप किसी भी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करने में सबको दिक्कत होता है। तो अगर आप इस यूनिट पे काम कीजिएगा, तो अभी जो हम एक्सेल शीट पे आएंगे ना, तो ये जो फीट इंच है इसको हम मीटर में ही चेंज करके बनाएंगे, क्योंकि एस्टिमेशन का शीट हमेशा मीटर में ही बनेगा। तो आप हर एक यूनिट को मीटर में चेंज करोगे। ठीक है? ठीक है सर। तो ये आप लोग का प्रैक्टिस के लिए है, अदरवाइज तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी ये इसको दे सकते थे, क्या दिक्कत था? यहाँ से दे देते सी लेवल 1.2 मीटर, सीलिंग लेवल 3.3 मीटर, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता। लिंटन लेवल 2.1 मीटर, बट आप कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए बेटर है। ठीक ठीक है? है सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर, नहीं होगा ये क्लोज। हाँ क्या बोले? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं। अब आते हैं कि जो ड्राइंग बनाएंगे, जितना भी ड्राइंग है इसका एस्टिमेशन के लिए शीट कैसा बनेगा। तो आप लोग कॉपी में जैसा कॉलेज में सिखाया जाता है वो वैसे ही रहेगा। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल, फिर किस यूनिट में मेजर किए हैं उसका यूनिट, और अगर उसका कुछ रिमार्क्स है, कुछ ऐड ऑन उसका डिटेल लिखना है तो उसको हम लोग रिमार्क में लिखते हैं। ठीक है? बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है बुक से, कि बुक में हम लोग को सबसे पहले सिखाया गया है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सकेवेशन करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में हम लोग डायरेक्ट एक्सकेवेशन नहीं करते हैं। हम लोग पहले साइट को क्लीन करते हैं। ठीक है? जैसे अगर यहाँ इस साइट पे काम हो रहा है, ये तो काफी छोटा है, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी अगर हम बात करें तो हम लोग पहले पूरा साइट को क्लीन करते हैं। क्लीन करने का मतलब क्या? कि वहां देखो जो भी प्लॉट वगैरह खाली रहता है, जाहिर सा बात तो वहाँ गंदगी होगा ही। कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ फिलिंग किया हुआ है तो वो सबको भी हटवाना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला आइटम ऑफ वर्क जो होगा वो साइट क्लीनिंग होगा, क्योंकि उसमें भी पैसा लगता है। तो वो अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारे पॉकेट से जाएगा। ठीक है? अगर आपका खुद का कंपनी है और आप उसका बिलिंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद से बेयर कर रहे हो।
तो जो सबसे पहला आइटम ऑफ वर्क होगा यहाँ पे हम लिखेंगे साइट क्लीनिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अगर आप जेयूटी का कॉपी में अगर एस्टिमेशन शीट बनाने के लिए देता है तो वहाँ पे भी आप साइट क्लीनिंग लिखना, नंबर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम कोई ये आइटम ऑफ वर्क नहीं लिखता है। ठीक है, तो कॉपी में भी आप इसी तरीके से बनाइएगा। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल, यूनिट, रिमार्क। अब जो साइट क्लीनिंग करेंगे, साइट क्लीनिंग के में क्या, तो साइट क्लीनिंग करने के लिए आपको सबसे पहला शीट देखना पड़ेगा कि जमीन कितना है, जितना है उतना ही तो क्लीन कर सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये वाला 32 फीट प्लस 1.5 फीट प्लस ये 15 फीट, क्लियर। तो इस तीनों को ऐड कर लो। हाँ, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता, इन केस बता रहे एग्जाम्पल में, ठीक है, मान लो ये साइज होता, ये हो गया आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, ये हो गया आपका 50 मीटर बाय 30 मीटर, कुछ भी ले लेते हैं एक रफ। ये मान लो है 50 मीटर, ये है 30 मीटर। तो इसमें क्या करते हैं ना कि ये आपका ग्राउंड नहीं है, बट ये एक्चुअली ये जो प्लॉट पे काम होगा वो एरिया है। हो सकता है गवर्नमेंट का जो ग्राउंड हो वो बहुत बड़ा हो, बट पूरा थोड़ी क्लीन करेंगे, जितना हमको जरूरत है उतना हम साइड क्लीनिंग में लेंगे। लेकिन यहाँ पे कभी भी हम सेम साइज नहीं लेते, जैसे यहाँ पे अगर 50 मीटर है तो हम 0.5 इधर से बढ़ा लेंगे, 0.5 मीटर इस साइड से बढ़ा लेंगे, तो 50 के जगह जो हम एस्टिमेशन शीट में लिखेंगे वो लिखेंगे 51 मीटर बाई ये जो 30 मीटर है, इस 30 मीटर में भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये आधा 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 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 31 मीटर के लिए हम लोग साइड क्लीनिंग करेंगे। ये चीज समझ में आया? यस यस सर। सर। तो मान लो अगर ये गवर्नमेंट का रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, जो मेरा 51 और 50 और 30 है, हम 51 और 31 लिखते, जैसे यहाँ पे लिखते 51 मीटर, विड्थ में लिखते 31 मीटर, और इसका टोटल करते तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो इतना आता और यूनिट क्या हो जाता, मीटर स्क्वायर, तो SQM। ठीक है, और रिमार्क में अगर हमको कुछ लिखना रहता तो हम रिमार्क में यहाँ पे मेंशन करते 1 मीटर एक्स्ट्रा बोथ साइड। ठीक है, क्लियर, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क होता है। अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमको ये लिखने का जरूरत नहीं है, हमको जितना लेंथ और ब्रेड्थ है वो तो मेरा सेम, क्योंकि जमीन से ज्यादा तो साफ नहीं कर सकते ना। शीट चेक करेंगे, इसको बैक करते हैं। अब चेक करो लेंथ कितना, तो एक साइड में तो मेरा डायरेक्ट दिया हुआ है 51 फीट 5 इंच। ठीक है, जो विड्थ है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, कन्वर्जन अभी बता रहे कैसे करेंगे। ठीक है, हम अभी सिर्फ नोट कर रहे हैं 51 फीट और 5 इंच के लिए हम स्पेस देकर 5 लिखे इक्वल टू में नहीं लो। ठीक है, अभी सिर्फ रफ में लिखे हैं, हम इसको बताएंगे अभी कन्वर्जन। इसके बाद ये वाला लेंथ कितना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 32 फीट प्लस 1.5 फीट, तो 33 फीट 6 इंच प्लस 15 फीट, बताओ कितना हुआ। ये 15 फीट को भी ऐड करो, पूरा क्लीन करेंगे ना। हाँ तो वो 48 6 48 फीट 6 इंच सही है, यहाँ लिखते हैं
48 फीट और 6 इंच। ठीक है, देखो क्योंकि ये एस्टिमेशन शीट है, यहाँ पे हम फीट इंच में नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ पे मीटर में लिखने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का बात करेंगे तो 1 फीट मीटर में कितना होता है? 0.3 मीटर। 0.304 और x आगे जाओगे तो 8 मीटर। ओके। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि हम 1 इंच को क्या लिख सकते हैं, तो 1 इंच को हम क्या लिखेंगे? अगर हमको इसको फीट में लिखना है तो हम इसको 1/12 फीट लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 1 इंच को लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, 1/12। ये दो चीज में डाउट? नो सर। बस ये चीज को याद रखना। इसको यहाँ से थोड़ा ना नीचे लिखते हैं ताकि इजी रहे। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको इक्वल टू लगाते हैं, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करोगे? तो जो 40 ब्रैकेट देते हैं, 48 फीट तो एज इट इज रह गया, बचा मेरा 6 इंच। तो 6 इंच का मतलब क्या कि 6/12। तो ये पूरा मेरा फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 48 फीट 6 इंच अलग अलग लिख रहे थे, हम इसको डायरेक्ट अगर ऐसा लिखे 48 + 6/12, तो ये मेरा फीट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, जो आएगा हाँ सर। आपका 48.5 फीट। डेसिमल में आ गया। अब इसको हम यस। मल्टीप्लाई करेंगे 0.3048 से, तो ये किस में चेंज कर देगा? मीटर में, क्योंकि 1 मीटर के बराबर इतना होता है। तो जो 1 फीट के बराबर इतना होता है, तो जो जितना भी यहाँ पे फीट आएगा उसको 0.3048 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा ना। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। कॉपी में भी यहाँ पे यही काम कीजिएगा और रिमार्क में यहाँ पे कन्वर्जन लिखिएगा। और रिमार्क में क्या लिखाएगा? तो ये पूरा कैलकुलेशन लिखाएगा। कॉपी करते हैं और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे यस साइड सर। पे करें तो अगेन आप लोग तो कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, बट यहाँ पे इसका कैलकुलेशन रखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये जो आया है वो कितना फीट कितना इंच का वैल्यू है। अगला है हमारा 51 फीट प्लस 5 इंच। 5 इंच को पहले फीट में चेंज करेंगे तो 5/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 0.3048। क्लियर? तो ये आएगा 15.6718 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? कन्वर्जन समझे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको हमको टोटल करना है तो टोटल में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइड क्लीनिंग का हम एरिया निकालते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये वाला लेंथ, एंटर। और यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, SQM ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सेकेंड आइटम ऑफ वर्क होगा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में कैसे कैसे लिखोगे, यहाँ से आप लोग का होमवर्क रहेगा। एक्सकेवेशन जो करोगे तो किसके किसके लिए करोगे वो समझना। तो वो चेक करने के लिए मेरा शीट 1 का काम खत्म। शीट 1 से हमको बस यही डाटा था कि साइट क्लीनिंग कितना होगा। ठीक है, एस्टिमेशन करने के लिए। तो इससे बाहर
एक्सकेवेशन करने के लिए आपको शीट चाहिए फाउंडेशन वाला, ये वाला फाउंडेशन डिटेलिंग यहाँ है। तो अब यहाँ पे समझो कि कौन कौन सा फाउंडेशन है। तो अपने पास सिर्फ दो साइज का फाउंडेशन है, F1 और F2। ठीक है, तो F1 यस F2 सर। में आपको यहाँ पे एक्सकेवेशन पे लिखेंगे हम F1, इसके नीचे लिखेंगे F2। क्लियर? और भी रहता तो F3 F4 F5 F6 नोट करते। दूसरा F1 में हमको F1 में हमको F1 में आपको मेजर कैलकुलेट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है। तो यहाँ पे आप चेक करना कि एक तो F1, दूसरा और तीसरा। चलो ये वाला F1, ये F1, ये F1 तीन है। चौथा, पांचवा, छठा, इसके बाद नीचे आओ, सब मेरा F2 चल रहा है। तो टोटल 6 और एक यहाँ पे 1 7। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम में 7 एंटर। F2 के लिए भी काउंट कर लेते हैं कितना है। तो पहले शीट क्लीन करते हैं। तो F2 1 2 3 ऊपर आते हैं, 4 5 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9 10 11। तो टोटल 11 है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे 11। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं लेंथ और विड्थ में। तो F1 के लिए लेंथ कितना, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 4.5 बाय 4.5 फीट। बट अगेन यहाँ पे वही कैच है कि अगर मेरा ये जेओटी का क्वेश्चन रहता है जैसा किताब में दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम इसको सेम टू सेम लिखते हैं। इसको भी मान लो ये रहता 1.2 मीटर, इस साइड रहता 1.2 मीटर, तो हम सेम एक्सकेवेशन करते हैं। पूरा BN दत्ता में यही लिखा हुआ है ना। क्लास में एक दो क्वेश्चन भी चेकआउट किए हो गए, तो उसमें सारा का सेम लेते हैं। बट इन रियल लाइफ हम लोग इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे ये 4.5 है, 4 फीट है और 6 इंच है। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, इधर से 6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, इधर से भी 6 एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इधर से भी 6 एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो क्योंकि इस साइड और इस साइड 6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, मतलब 12 इंच बढ़ाना, मतलब 1 फीट हो गया। तो जो ये 4.6 है, ये कहीं सॉरी 4 फीट 6 इंच है, वो आपका 5 फीट 6 इंच में काउंट होगा। कोई दिक्कत? डाउट आया किसी को? नो सर। जेयूटी का क्वेश्चन रहता तो हम इसको सेम टू सेम साइज में एक्सकेवेट करते, बट इन रियल लाइफ हम इसको बड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे 5 फीट 6 इंच के लिए अगर हमको लिखना पड़े, तो हम डायरेक्ट लिखते इक्वल टू 5 फीट के लिए 5 प्लस 6 इंच के लिए 6/12। तो ये मेरा फीट में चेंज हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3048 से, तो ये हमको मीटर में दे देगा। और क्योंकि दोनों साइड सेम सेम, तो दोनों लेंथ भी सेम होगा, 1.67 मीटर। नेक्स्ट आया F2 के लिए। अब F2 के लिए चेक करना, अगेन क्लीन करते हैं इसको। F2 का साइज क्या कहता है, 5/5। तो हम दोनों साइड से 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 6 फीट बाय 6 फीट होगा। दोनों साइड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेंगे तो यस सर। 5 के जगह हमको 6/6 के लिए कैलकुलेट करना होगा, और एक्सकेवेशन भी 6/6 का ही होगा। ठीक है, तो इक्वल टू, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इंच में कुछ है नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3048, तो आया ये 1.82 मीटर, और दोनों साइड सेम। क्लियर? अब टोटल करना है, तो इसको टोटल में लिखेंगे इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक F1 का एरिया मिलेगा। बट हमको एक्सकेवेशन के लिए एक और चीज चाहिए जो होता है हाइट, कि हमको डेप्थ कितना एक्सकेवेट करना है। ठीक है, क्योंकि एरिया एक्सकेवेशन में तो हमको वॉल्यूम चाहिए ना कि हम कितना मिट्टी गड्ढा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला डाटा काम आएगा कि एक्सकेवेशन का डेप्थ कितना, तो 1.5 मीटर। 1500 mm जो लिखा हुआ है इसको मीटर में चेंज करो तो 1.5 मीटर, तो ये भी तो मेंशन होगा। तो यहाँ पे हाइट में लिखेंगे 1.5 मीटर, दोनों के लिए सेम है 1.5। डाउट नहीं है किसी को? नो सर। लगाओ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये एक F1 का वॉल्यूम निकला, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो ये सातों के लिए निकलेगा। क्लियर? और यूनिट होगा क्यूबिक मीटर। ये तो अपना रफ है, इसको कट करके बाहर रखते हैं। और यहाँ पे भी इक्वल टू लगाते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, एंटर। ये भी क्यूबिक मीटर में। लास्ट में क्या करेंगे कि इसको हम करते हैं टोटल। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सकेवेशन और दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू दिस प्लस दिस। डन। यूनिट होगा क्यूबिक मीटर। तो आज दो टॉपिक को कवर किए, जो जो नया टॉपिक है उसको भी कलर में रखते हैं। तीसरा आइटम ऑफ वर्क कल करेंगे, तो इतना आप लोग करके रखिएगा कॉपी में कैलकुलेट। क्लियर? यस सर।